तो हेलो दोस्तों, ये है केदारनाथ के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा देख लेना, आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कैसी प्लेस है, क्या है नहीं है। तो इस जगह को काफ़ी ऐसा माना जाता है कि ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, मतलब कि ख़तरनाक है। ऐसा तो मैं जब गया था, मतलब जब मैं गया हूँ तो मुझे ऐसा डर सा नहीं लगा कि हाँ किसी कोई भूत पिशाच है या फिर कोई राक्षस वाक्षस वहाँ रहता हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन खतरनाक इस मायनों में है कि जब आप जाओगे और जब जाओगे, जब रास्ते जो वहाँ के वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। अब जब आप जाओगे वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अब आपको टेस्ट नहीं मिलेगा कोई किसी भी चीज़ का, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है। आप लोगों को लगता होगा हाँ रील कि वाह क्या ब्यूटीफुल जगह है, हमें तो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, कम से कम जाओ। अगर लाइफ में अगर आप नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाओ, लेकिन जब जा चुके हो तो बार बार मत जाओ, किसी चीज़ को रिपीट मत करो। और बात जहाँ तक कि ऐसी खतरनाक की है, तो जो रास्ते हैं वहाँ से आप जब हरिद्वार से और वहाँ तक गौरीकुंड तक जाओगे, इतने खतरनाक रास्ते हैं। और बस जब जाती है ऐसा लगता है खाई में गिर ही गई है। और कई बार तो हम खुद गिरते गिरते बचे। जब मैं गया था, मैं और मेरे दोस्त गए थे, उसकी भी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, होगा तो आप देख लेना। पहली बार जा रहे हो और रास्ते वहाँ के इतने खतरनाक है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही है। और उसको क्लाइमेट को बनाने के लिए ऐसा नहीं कि उसमें इस कुदरत शुरू से ही ऐसा था, उसे हम लोगों ने खुद, मतलब हम और हमारी सरकार खुद से ऐसा बनाया गया है। अब आप ये पूछोगे कि हमने कैसे बना दिया, हम तो कभी गए ही नहीं। जो आप मान लिया कि आप नहीं गए, लेकिन आपके रखे सगे रिश्तेदार कोई ना कोई तो गया है, और जो उनको जाने के लिए वहाँ रास्ते बनाए जाते हैं, काटे जाते हैं पहाड़ों को, जो कि आपको पता है हिमालय के जो पहाड़ है वो बिल्कुल यंगेस्ट है, मतलब कि वो अभी पैदा ही हुए हैं। जिस हिसाब से आपको पता होगा कि जब ये अपना इंडिया जब अंटार्कटिका के प्लेट से कट के निकला था, जब हिमालय में जब मतलब ये ओशन इसमें जाके टकराया था, जब ये हिमालय बने थे, तो इनको ज़्यादा टाइम हुए नहीं है। इसकी वजह से जो इसमें कटाई वटाई होती है, तो बहुत ज़्यादा चांस होती है कि आपको भूकंप आए या फिर लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं। जब लैंडस्लाइड होगी तो ज़रूरी नहीं कि किसी को लैंडस्लाइड का कोई ये नहीं पता कि आप वहाँ पे खड़े हो या फिर क्या हो, या बस में बैठो या फिर क्या कार में बैठो। जब लैंडस्लाइड होगी तो पत्थर वत्थर गिरेंगे ही और आप खत्म। समझ रहे हो ना। और ये सब हो हमारी वजह से रहा है। जब हमारी सरकार हमारे लिए रास्ता बनाती है तो वो इतनी बनानी है कर देते हैं, तो होगा क्योंकि उनकी भी एक लिमिट्स है रास्ते बनाने की। अब 7 फुट की जगह पर तुम 12 फुट बनाओगे कहीं भी पहाड़ काट के, तो संकीर्ण हो ही जाएगी, मुड़ ही जाएगी। अब जब मुड़ेंगी तो पता ही है क्या होना है, क्योंकि जब ऊपर का वेट नीचे है ही नहीं, जब जमीन ही नहीं है तो पत्थर तो गिरने ही गिरने हैं। टॉपिक से हम काफ़ी ज़्यादा भटक गए, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब केदारनाथ की बातें करें तो केदारनाथ मंदिर के बारे में भी जान ही लेते हैं। वहाँ पे सब लोग, ज़्यादातर लोग मंदिर देखने जाते हैं, और मंदिर के सिवाय लोग क्या क्या देख सकते हैं, ये चीज़ जो मायने रखती है। और जो लोग देखने जाते हैं तो कम से कम यार, कम से कम एक बार ही जाओ, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें एक बार देख लिया बहुत है। सब लोग जाते हैं हाँ रील बनाएंगे, रील फेमस हो जाएगी, हम वायरल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी गए हुए हैं, और अब वहाँ की ब्यूटी को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे ज़्यादातर मेन जगह है कि आप केदारनाथ जा सकते हो, ऊपर के एक भैरव मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हो, और वासुकी ताल है। 3 जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और अच्छी जगह है, जो कि व्यू भी अच्छी देती है। आपको जाना चाहिए, एक बार ज़रूर जाओ लाइफ में, लेकिन बार बार जाके वहाँ की नेचर को ख़राब मत करो। और यही वजह है कि वहाँ की जो सड़कें हैं या फिर सीढ़ियाँ हैं, वो उनको डेवलप नहीं किया गया है, ताकि लोग कम से कम जाए, ताकि नेचर को कम से कम खतरा हो। और हम क्या करते हैं, ले जाया भाई, कुरकुरे ले चलते भाई, कुरकुरे रख लो भाई, चाउमीन रख लो भाई, मैगी रख लो भाई, ये रख लो भाई, वो रख लो भाई, ऊपर खाएंगे। और हम तो खा तो लेंगे भाई, ये बात सच है कि हम खा लेंगे, खा लिया उसके बाद रैपर वहीं फेंक दो। सब करते हैं, मानेगा कोई नहीं, लेकिन करते सब है। मैंने भी एक आध बार फेंका हुआ, लेकिन लिमिट्स में, मतलब मैंने कोशिश करी कि ना फेंकूं, लेकिन कई बार हो गया होगा कि फेंक दिया हो, लेकिन ऐसा मुझे याद नहीं कि मैंने करा हो। क्योंकि जब हम गए थे तो अपने जो भी रैपर वगैरह था हम बैग में लेके आए थे नीचे तक हरिद्वार में, वहाँ डस्टबिन वगैरह थी तो डस्टबिन में डाल दो। अब बात कर लेते हैं वहाँ के जीव जंतु के ऊपर, इनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ पे पहले हिरन वगैरह हुआ करती थी, वहाँ पे कुछ वो जो वहाँ के जो स्पीसीज के जो डॉग्स होते हैं, मतलब वो डॉग्स भी होते थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और पहले तो और भी, मतलब लेक वेक में और भी चिड़िया वगैरह भी आती थी। अब कुछ नहीं है, बस एक खंडर सा दिखता है। अगर ऊपर से जा देखोगे ना, अगर पास से, तो जो मतलब 2013 में जो वो जो सुनामी से आई थी, उसके बाद तो कुछ सुंदरता बची ही नहीं है वहाँ पे। तो मैं अपने गुस्से को थोड़ा शांत करके दूसरी साइड बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब वहाँ पे मिस्ट्री है। अपने गुस्से को थोड़ा शांत करके अब ये देखते हैं कि क्या क्या मिस्ट्री वहाँ पे हैं।
अब जैसे कि एक मिस्ट्री ये है कि केदारनाथ को बनाया किसने या फिर किसने बनवाया, जब ऐसा कहा गया कि 400 साल तक वो बर्फ़ के नीचे दबी हुई थी, ठीक है? 400 साल, पता नहीं कब बना था और उसके बाद फिर किसी ने उसे खोजा, उसके बाद वहाँ पे पूजा अर्चना होने लगी तो वो फेमस हुआ, ऐसी बात है। ऐसे लोग बोलते हैं और कुछ मान्यता ये है कि ये आदिगुरु शंकराचार्य उन्होंने बनवाया था। खैर मैं कुछ कहता नहीं कि किसने बनवाया था क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं, जो गूगल्स पे ये दोनों ही कहानी लिखी गई है, आदिगुरु शंकराचार्य वाली भी और ये जो मतलब ये मतलब किसी ने ढूँढा था, किसी ने भी ढूँढा, किसी सरकार ने ढूँढा, वो अलग बात है। अब जब ये कह रहे हैं कि केदारनाथ पे बनी कैसे, तो ये केदारनाथ की कहानी इस तरीके की है। जब पांडव थे अपने मतलब जब ये युद्ध-वुद्ध हो गया महाभारत के, उसके बाद उनको मतलब जाने का समय हो गया उनका। जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका जाने का समय हुआ। जब वो स्वर्ग जा रहे थे, तब वो ऊपर की तरफ से जाते हुए फिर वो गए शिव जी से मिलने केदारनाथ में। तो शिव जी उनसे गुस्सा थे ब्रह्म हत्या के ऊपर, तो वो उनसे मिलना नहीं चाहते। तो उन्होंने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिया, जिसकी वजह से उन्होंने जो भीम थे ना, वो चाहते थे कि बैल को पकड़ लें। पता नहीं क्या, बहुत सारे बैल के झुंड में थे, तो उन्होंने बैल को पकड़ने की कोशिश की। तो उसके बाद शिव जी को गुस्सा आया और वो नीचे गिराने लगे। फिर उसके बाद वो भीम को पता लगा कि ये तो शिव जी हैं, फिर उन्हें पकड़ लिया। तो जो बैल का कुल्ला नहीं होता, पीठ पे जो होता है कुल्ला, वैसा उस टाइप का वहाँ पे शिवलिंग है, जो कि कुल्ले के रूप में माना जाता है। आप लोग फ़ोटो वगैरह में देख सकते हो। जैसा कि है, ये मिस्ट्री बनाई गई कि किसने बनाया। बाकी मैं जब अंदर गया था, जब वहाँ पे अर्जुन की और युधिष्ठिर की, भीम की, जो भी उनके भाई थे, उन सब की मूर्ति वगैरह भी छोटी-छोटी लगी है कोनों में, और बीच में वो महादेव की जी की वो शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग है, जो भी है। अब ये सब हो गई मिस्ट्री की बातें, और भी बातें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग मिस्टीरियस मानते हैं। बाकी उन सब बातों की भी हम बात करें तो अब आते हैं ब्यूटी ऑफ केदारनाथ। बहुत ज़्यादा सुंदर प्लेस, बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भी जगह मैं गया हूँ उन सब में काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्लेस है। लेकिन वैसा है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं घूमने के, ऐसा नहीं जाते कि हाँ भगवान के दर्शन कर लिया और हाथ जोड़ के वापस आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जाते हैं रील बनाने के लिए, अपनी रील बनाने, वीडियो बनाने जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कुछ लोग तो ये जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से आते हैं, वीआईपी दर्शन करके आते हैं। वीआईपी दर्शन जी, वीआईपी, भगवान के सामने भी वीआईपी बनना है, वाह! अगर नहीं है टाइम तो मत जाओ ना भाई, क्या होगा। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि खतरा नहीं होता है, अब देखो जो हेलीकॉप्टर चलती है उससे कितनी ज़्यादा वहाँ पे साउंड अट्रैक्ट होती है, पता है? इस तरफ से साउथ, इस तरफ से भी टकराती है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसे मान लो नदी है। जब केदारनाथ की जो घाट है पूरी एक नदी टाइप की है, दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधी सी नदी है। अब हेलीकॉप्टर जाती है बीचों बीच से, ऐसे बीचों बीच से जाती है, जो साउंड वाउंड है सब इतना टकरा के टर करके टकरा के पत्थर वत्थर गिरते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि हाँ गिर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उस पर असर पड़ता है साउंड का, जब तो गिरते हैं, ये सच बात है। और जब गिरते 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 जब वही वीआईपी दर्शन करते रहो, वीआईपी दर्शन तुम नीचे करते रह जाओगे और पता चले ऊपर चले गए। तो लोगों का कुछ वो ऐसी चीज़ें हैं। अब बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं भी मानता हूँ कि मैं भी गया तो वहाँ पे बिल्कुल ग्लेशियर वगैरह भी बिल्कुल साफ देखते हैं। मैंने फ़ोटो वगैरह भी ग्लेशियर में खिंचवाई थी, क्योंकि हर आम इंसान की मतलब शौक होता है कि हम भी एक बार जाए। लेकिन ये है कि मैं दोबारा तो नहीं चाहूँगा, अगर मतलब मैं चाहूँगा कि ना जाऊँ दोबारा, क्योंकि वहाँ की है, लोग ज़्यादा जा रहे हैं। अब तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, बहुत ज़्यादा लोग जाने लग गए हैं, तो हमेशा ही रश मिलता है। और वहाँ पे हाँ, मैं बता दूँ एक चीज़ ये कि जो चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, वो ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे उतनी ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ऊपर नहीं उगाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऊपर कुछ भी नहीं उगता है, सिर्फ पत्थर है और पानी है जो नीचे आ सकता है, ऊपर कुछ उगाया नहीं जा सकता। जो भी चीज़ें वो हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास से जाती है, जो भी गेहूँ, चावल या फिर जो कुछ भी तुम्हें वहाँ मिल रहा है, सब नीचे से जा रहा है हरिद्वार ऋषिकेश से। वो भी अपने गधे और जो बैल खच्चर वच्चर होते हैं उन पे लाद के वो ले जाते हैं, इस वजह से ऊपर वो महंगा देते हैं, और जो कि सही है। मुझे नहीं लगता कहीं से भी गलत है। अगर तुम्हें नीचे वो 50 रुपये का मिल रहा है तो ऊपर 200 रुपये का मिलेगा, ये बात ध्यान रखने की वाली चीज़ है। और इनकी वैल्यू है और होनी भी चाहिए। अब जब हम केदारनाथ जाते हैं तो बहुत सारे हमें झरने मिल जाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी घाटियाँ मिलने को मिल जाती है, कई बार तो खाइयाँ भी देखने को मिल जाती है, जो भी कि बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी नदियाँ भी हैं। नदियाँ तो अपना अलग नंदा है, जो कि नीचे से आके गंगा बन जाता है, तो गंगा नदी के दर्शन तुम्हें अच्छे से मिल जाएंगे। गंगा नदी का पानी आप वहाँ पी भी सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि बिल्कुल साफ़ पानी है, कोई दिक्कत नहीं, पत्थरों से निकल के आता है, पी लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी से, ये बिसलरी से ज़्यादा बढ़िया पानी मिलता है वो, काफ़ी ज़्यादा मीठा पानी है, तो मैंने खुद पी पिया है। जो कि
जो वहाँ पे वो वाटरफॉल्स काफ़ी प्यारे लगते हैं और देखने में भी काफ़ी चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं, जो कि ग्लेशियर्स हैं, वो भी काफ़ी प्यारे हैं। ये देखने लायक चीज़ें हैं। अब बात करते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन की। अब टूरिस्ट अट्रैक्शन ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत में बन गया। जब ये चीज़ें फेमस हुई, जब बाहर के लोग भी वहाँ जाने लगे, बहुत सारे अंग्रेज वगैरह भी जाते हैं, देखते हैं गाइड के साथ अपना, तो उनके लिए ठीक है, उनकी कुछ ज़्यादा मतलब उससे हमारे सरकार को प्रॉफिट मिलता है, जीएसटी वगैरह, और ऊपर से उनके ऊपर ज़्यादा अगर फ़ी वगैरह भी है कहीं भी जाने की तो उनकी ज़्यादा लगती है, हमसे बहुत ज़्यादा लगती है। अगर इंडिया सिटीजन है कोई तो उनसे काफ़ी ज़्यादा लगती है। ये बात आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता ही देता हूँ। और जैसे कि हम जाते हैं लाल किला, तो हमारी मुश्किल से 60 रुपये की शायद टिकट पड़ती है, उनकी 300 रुपये की पड़ती है। और जहाँ हम जाते हैं ये ताजमहल में भी ऐसी 50-60 रुपये की है और उनकी 300-400 की है। तो उनको प्रॉफिट मतलब अपने हमारे सरकार को ज़्यादा होती है, जिससे जो कि फ़ायदा भी है। और हम ही चले जाते हैं 400 लोग और टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे, तो क्या फ़ायदा है? हम तो अपने नेचर को ख़राब ही कर रहे हैं ना। तो उनको देखने की ज़रूरत है और सरकार को भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, तो कम से कम लोग जाए। उसके लिए इसके लिए सरकार भी करती है कि हाँ मतलब गौरीकुंड तक तो रोड है और वो भी खतरनाक रोड है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल रोड हो। लेकिन जब लोग जाते हैं तो फिर भी चले ही जाते हैं, पता नहीं। अब बात करते हैं पॉल्यूशन की। जब हमारे मतलब आज से करीबन कितने साल हो गए, 30-40 साल पहले की बात है, जब हमारे पापा और वो मतलब हमारे दादा वगैरह जाते थे, जब कहते हरिद्वार में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती बेटा, जब जाओ तो जैकेट वैकेट लेके जाना। और आज के दिन हरिद्वार चले जाओ, आज अगर जून है, मई जून है, तो तुम आज हरिद्वार जाओगे तुम्हें कुछ भी ठंडी नहीं लगने वाली, ना के बराबर। बस ठंडी जो घाट के किनारे जो ठंडी हवाएं आ रही है गंगा के किनारे से, बस वही। तुम्हें जैकेट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम एक शर्ट में भी आराम से रह सकते हो। मैं जब पिछले साल गया था जब भी कुछ ठंडी नहीं लग रही थी। जब मैं पहली बार गया था हरिद्वार, जब भी मुझे कोई ठंडी नहीं लगी, मुझे लगा था कि ठंडी लगेगी लेकिन नहीं थी। जब तुम ऊपर जाओगे ना, ऊपर और ऊपर बहुत ऊपर, तब जाके तुम्हें ठंडी लगना थोड़ी थोड़ी शुरू होगी, क्योंकि इतना कम हो गया ना, क्योंकि ग्लेशियर वगैरह और ऊपर 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 चले गए और सारा पानी नीचे 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 आ गया। इसी वजह से तुम्हें पता है म्यांमार डूब रहा है, बेचारा डूब रहा है ना। तो ये सब इसी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तुम देखो या ना देखो, ये सब दिक्कत है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। मेरा ओपिनियन यही है कि तुम जाओ केदारनाथ, तुम्हें देखना, तुम्हें भगवान के दर्शन करने, जरूर से दर्शन करो, एक बार जाओ और प्यार से देखो, आओ। कम से कम कोई भी कचरा, कोई भी इंसान अगर मेरी वीडियो देखता है तो कम से कम कोई भी कचरा वहाँ मत फेंको। और जितने शांति से जा सकते हो, तुम हेलीकॉप्टर से जा रहे हो ना भाई, मत जाओ, पैदल चले जाओ। और खच्चर वच्चर पे तो जाना ही मत, पैदल जाओ, जा सकते हो जाओ। अगर तुम जब तक तुम चल सकते हो चलो यार, क्योंकि भगवान के दर्शन करते हो, चल भी नहीं पा रहे हो तो फिर तुम चल के सोच रहे हो कि हाँ सुख सुख में चले जाएं, सुख सुख में आ जाए, तो ऐसी चीज़ें गलत है यार। शांति से जाओ, अपना पैदल जाओ, पैदल आओ, और कम से कम वहाँ पॉल्यूशन करो, ठीक है, जिससे कि कम से कम क्लाइमेट चेंज होगा, ताकि आगे वाले लोग भी हमारे देख पाएंगे। और जब जैसे जिस हिसाब से हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं ना, आने वाले 50 साल में वो पूरा जगह ही खत्म हो जाएगा, कोई केदारनाथ नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे भोलेनाथ की जगह। मैं चाहता तो नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें होगी। और अगर आप नहीं गए हो तो इसका जाने का एक अच्छा टाइम ये होता है कि जब मई जून होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो उस टाइम पे मत जाओ, आप सितंबर तक जाओ, क्योंकि जब बंद होने से पहले चले जाओ, तुम्हें अच्छी व्यू मिलेगी और अच्छी चीज़ें भी मिलेगी। और कम से कम 3 लोग जाओ, और ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठे लेकर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर रिस्क होता है, क्योंकि मतलब न्यूज़ नहीं आती लेकिन डेथ वगैरह काफ़ी होती है उधर, क्योंकि जब बस वगैरह पलटती है तो 1-2 लोग नहीं मरते, सीधा 50-60 लोग एक साथ मरते हैं, जिनकी ज़्यादातर टाइम पे न्यूज़ आती भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है निगेटिव चीज़ों को हमारी मीडिया दिखाती नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मीडिया दिखाना पसंद करती है। तो यही कहूँगा कि अपने रिस्क पे जाओ। तो हरिद्वार के बाद तो इतना पहाड़ है ना, इतना पहाड़ है, चढ़ते चढ़ते जिसमें समझ आ जाएगी। जब बस चलती है ना, बस ड्राइवर भी कर चलाता है भाई, मैं तो खुद डर गया था एक बार, मैं खुद उठ के देख रहा था भाई आराम से चला। तो ये सब भी चीज़ें हैं, अपने ध्यान में रख के जाओ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये ऐसी वीडियो बनाता हूँ और भी वीडियो बनाता हूँ, तो और वीडियो बना के जाके मैंने रिसेंटली राम मंदिर पे वीडियो बनाई थी, जो कि ठीक है, जाके तुम वो एक बार चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये मेरी सेकंड वीडियो है, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो आप उसे जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, और मैं टूरिस्ट प्लेसेज और इन पे और मतलब जो भी प्लेसेज है और जो भी मेरे ओपिनियन से मैं उन पर देता रहूँगा, और जो भी मतलब सिटी वगैरह हर चीज़ में मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करके मुझे रख सकते हो, काम का बताओ।